चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण। अजापितभुजगणकावधतो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेव। हरे कृष्ण। स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवत की 7वां स्कंद का 6ठा अध्याय से, जिसमें श्री प्रहलाद महाराज जी का दिव्य उपदेश है। प्रहलाद महाराज जी अपने सहपाठियों को बतला रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो जीवन है क्षण भंगुर है, कम समय के लिए ही मिला है और बड़ा दुर्लभ जीवन है। दुर्लभम मानुष्यम देहम देहिनम क्षण भंगुरम। एक तो दुर्लभ है और दूसरा ये कम समय के लिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज कम समय के लिए मिला, ऐसा है। ज्यादा समय के लिए भी मिलता तो चलो ठीक है, दुर्लभ चीज है तो पूरा फायदा उठा सकते हैं, और कम समय के लिए। और एक विशेष बात यह है कि भक्तों, ये जो निदेह, ये मनुष्य शरीर है, ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम इस्तेमाल करके हम भगवान के धाम जा सकते हैं। ये मनुष्य शरीर ऐसा है, क्योंकि ना 84 लाख योनियों में ये श्रेष्ठ योनि माना गया है। इसके बाद फिर ऊपर के लोग भगवत धाम जा सकते। निदेह, इसके लिए उनके सहपाठियों को, बच्चों को कहते हैं, इसको व्यर्थ ही मत गवाओ, इसको क्या करो, भगवत सेवा में, धर्म में लगाओ। कौमार्य आश्रित प्राज्ञ धर्मान भागवता निहा। बोलते कि इसके लिए इस जो हम आपको मिला, ये शरीर मिली है, मनुष्य रूपी शरीर, तो ये शरीर को आप क्या करो, भगवत प्राप्ति में लगा लो। हमने अनेकों जन्मों से भोग कर रहे हैं, इंद्रिय भोग है कि नहीं, और भी पिछले कई जन्म हुए हमारे, अनंत कोटि जन्म में होते रहते हैं। 2 प्रकार के जीव हैं, एक बद्ध जीव और एक मुक्त जीव है। मुक्त जीव जो हैं भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, मुक्त रहते हैं। इस संसार में आकर भी वो क्या करते हैं, तो दूसरों को मुक्ति कराने के लिए इस संसार में आते हैं। ये मुक्त जीव है, वो नित्य मुक्त है। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि एक वो नित्य मुक्त, हमेशा के लिए मुक्ति रहते हैं। इस संसार में किसके लिए आएंगे, जीवों को मुक्त करने के लिए आएंगे, उनका इरादा इसके लिए। जैसे श्रील प्रभुपाद महाराज वो मुक्त है, भगवान के आदेश से उन्होंने यहाँ पर आए और हमारे जैसे बद्ध जीवों को कल्याण के लिए उन्होंने भक्ति प्रदान की है। और एक होते हैं नित्य बद्ध, एक नित्य मुक्त और एक नित्य, हम सब उसी कैटेगरी में है, नित्य बद्ध है कि नहीं। हाँ सब ठीक है। हाँ, ये शरीर जो मिला है, ये अवसर दे दिया कि आप इसमें मुक्त हो सकते, ये शरीर में मुक्त हो सकते। अगर योनियों में देखा जाए, दूसरे योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य है, मगर ने देखा दूसरे योनियों की जो जीव है वो भी भगवत भक्ति किए हैं, शास्त्र में प्रमाण है, हमने चर्चा की है। अलग योनियों में भी जो है वो भी भगवत भक्ति किए हैं। हनुमान जी महाराज, जाम्बवंत महाराज, गरुड़ जी महाराज, सभी लोगों ने भजन किया। तो अगर तो सबसे उच्च योनि मिला हुआ है, क्यों नहीं करें। ये तो शरीर के लिए मिला, मनुष्य शरीर किसके लिए, भोग लिखा ही नहीं, शरीर के लिए भोग नहीं है, ये मनुष्य शरीर के लिए। और दूसरी बात है भक्तों, भारतीय लोगों के लिए भोग है, जिनका पाश्चात्य देश के, उनके लिए भोग है, उनके लिए भोग। भारत के लिए तप है, यहाँ के लिए तपस्या है, बाहर के लोगों के लिए वो भोग कर सकते हैं, मगर ये
किया गया, देखा जाए ये शरीर एक्चुअली तपस्या के लिए मिला है। समझ में आ रहा है ना? आप पेट्रोल डालने वाला गाड़ी में आप केरोसिन डाल के चलाओगे, कितना दिन चलेगा वो गाड़ी? समझ लीजिए, पेट्रोल में चलने वाला गाड़ी, उसमें आप केरोसिन डालो, सस्ता है, डाल दो केरोसिन, इंजन खराब हो जाए नहीं हो जाएगी? एग्जैक्टली ये शरीर तपस्या के लिए मिला है, इसको भोग दोगे तो क्या होगा? ये शरीर व्यर्थ हो जाएगी, है कि नहीं? इसके लिए प्रहलाद जी कहते हैं, अरे अरे मित्रों, ये शरीर जो मिल गई है बड़ा दुर्लभता से मिली है, इसको एकदम सदुपयोग कर लो, क्या पता अगले जन्म में ये शरीर वापस मिला ना मिला। ये प्रहलाद जी कहते हैं इस बात को। फिर आगे क्या कहते हैं? जी आत्मा स्नेह मुत्सहे विमोचितम विमोचितम, क्या बोल रहे हैं? गृहेषु पुमान असक्तम, ऐसा होगा तो अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ होने के कारण गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करेगा और अपने को मुक्त कर सकता है। अत्यधिक आसक्त होकर मुक्त नहीं कर सकता। आसक्त गृहस्थ अपने सगे संबंधियों के स्नेह बंधन में अत्यंत दृढ़ता पूर्वक बंध जाता है। ब्रह्मचारी क्लास दे रहे हैं, गृहस्थ क्लास, कौन सी क्लास है? सबको क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं? एक बड़ा सुंदर प्रसंग है भागवत में। भागवत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र, ये पहले तो सती के पिता हुए दक्ष, है ना? आप जानते हैं वो, उनको महादेव की कोप के कारण उनका क्या हुआ? वो सर छेदन हुआ, फिर उनका बकरा का सर लगाया, आपने सुना है? तो उन्होंने कहीं समय तक पश्चाताप किए, वापस उन्होंने प्रजापति के रूप में वापस दक्ष प्रजापति का जन्म हो। ये नेक्स्ट बात होने के बाद उनको ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, आप प्रजा उत्पन्न करो, आप प्रजा उत्पन्न करो। 10,000 पुत्र संतान, पहली बार में 10,000 सन्स, 10,000 प्रजापति है बाबा, प्रजा उत्पन्न करने के लिए उनको उनका जिम्मेदारी दिया गया। तो प्रजा 10,000 पुत्र, तो 10,000 पुत्रों का ये होने के बाद पहले सब जानते थे कि जीवन में कुछ भी करने के लिए अगर गृहस्थ है तो उसको पहले ब्रह्मचर्य व्रत करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। तपो दिव्यम, इसके लिए तो प्रहलाद जी कहते हैं तपस्या करना, वो जीवन में कई परिस्थिति में निरुत्साहित नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। अगर तपस्या पहले, अभी जो बच्चे हैं बचपन में तपस्या नहीं की, उनको अभी बोल दो, उनकी बस की बात नहीं है उसका सहन करना। उनको अगर कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा तब तो उनका हालत खराब हो जाएगी। आजकल आत्महत्या कर लेते हैं बच्चे, उनकी कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा उनको तो आत्महत्या कर लेते, छोटे छोटे चीजों के लिए। प्रभु जी नहीं दिया आत्महत्या कर लिया, ऐसे कैसे है? गाली दिया आत्महत्या कर लिया, क्यों? क्योंकि ना उनका जीवन ऐसे ढंग से उन्होंने जिया। अभी तपस्या का जब बात आती नहीं, बिना मोबाइल का जीना, कहाँ जिएगा वो बच्चा? वो तो बचपन में आपने मोबाइल पकड़ाया था, वो एडजस्ट नहीं कर पाता अपने को। इसलिए बचपन में जिनका तपस्या हुई है वो जीवन में कैसी परिस्थिति में अपने को मोड़ के एडजस्ट कर लेगा। इसलिए प्रहलाद जी वो सब बच्चों को उपदेश दे रहे, आप ऐसा मत समझो छोटे बच्चों खेलो कूदो मजा करो आगे देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी से आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी भगवत भक्ति के लिए, तब जाके आगे आपका जीवन सुखी होगी। प्रहलाद जी कहते हैं इस बात। तो जी ये तो पहले सबको पता था, ये वैदिक हमारा साहित्य में ही वर्णन है कि कुछ समय के लिए लगभग 18 से 20 साल तक एक बच्चा को ब्रह्मचर्य व्रत यानी तपस्या करनी चाहिए, गुरुकुल में रहनी चाहिए, रहकर क्या करें?
तपस्या, गुरु हितम, गुरु के हित के लिए कार्य करें। ठीक है, 20 साल तक, 20-25 साल तक, ठीक है। उसके बाद वो चाहे विवाह कर, विवाह करके और 25, यानी टोटल 25 साल में अगर विवाह किया तो 50 साल को व्यक्ति घर गृहस्थी में भोग के लिए नहीं, किसके लिए? कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, सभी को प्रगति कराने के लिए वो गृहस्थ आश्रम से। ये हमारे वैदिक साहित्य में वर्णन है जी। हो गया 50 साल, 50 साल में उसको वानप्रस्थ लेना है जी। 50 साल में घर छोड़ना है, पत्नी के साथ, पत्नी के साथ रहना, वानप्रस्थी। फिर वानप्रस्थी में बढ़िया ट्रेनिंग होकर उनका, फिर पत्नी को अपने बेटा के पास छोड़कर तो संन्यास लेते हैं। ये हमारा वर्णाश्रम सिस्टम एक्चुअली। मगर कलयुग की प्रभाव इतना है, वर्णाश्रम को पूरा बैंड बजा दिया हम लोगों ने, बैंड बजा दिया। 99.99% गृहस्थ है कि नहीं है? पहले समय पर ब्रह्मचारी कंपल्सरी। अभी कौन कि अपने बच्चों को ब्रह्मचारी व्रत देना चाहते हैं? कोई नहीं देना चाहते हैं। प्रहलाद महाराज इस बात के दुखी है। अरे ऐसे इन जो भोग में चला जाएगा, जीवन तो व्यर्थ चला जाएगा। आहा, तो खैर जो भी है, दक्ष प्रजापति को पता था ये बच्चे तपस्या नहीं करेंगे तो घर गृहस्थी में उनको गृहस्थी बनाना। ये 10,000 बच्चों को आगे बढ़ेगा। ये लोग अगर विवाह करके प्रजा नहीं उत्पन्न करेंगे फिर तो आगे नहीं बढ़ेगा ना। तो इसके लिए ब्रह्मा पुत्र दक्ष जी ये 10,000 बच्चों को, और देखिए एक सुंदर बात यह है, ये 10,000 एक साथ चलते थे। हमारा वैदिक साहित्य में कुछ ऐसे वर्णन है, कुछ ऐसे लोगों का जो साथ साथ, चतुर्कुमार ब्रह्मा जी के साथ साथ कहीं भी जाएंगे साथ जाएंगे, हाथ में से कल सब लोग का मत सात चतुर्कुमार, और अश्विनी पुत्र को प्रचेता 10 एक साथ में जय भी जाएंगे, एक मत। और ये 10,000 एक साथ एक ही मत में जय भी जाएंगे, 10,000 बच्चे नंग धड़ंग। हाँ बिल्कुल, एक साथ में 10,000 बच्चे एक साथ निकलेंगे। आहा, तो पिताजी बोले कि बेटे आप लोग को घर गृहस्थी संभालनी है, आप जाके तपस्या, ब्रह्मचारी तपस्या करके आओ। है क्या होती है ना, ठाकुर जी का तपस्या करने घर में रह के नहीं होती है, थोड़ा आपको नदी के तट पर, जंगल में, ऐसी जगह पे जाके जहाँ वातावरण शुद्ध हो, सात्विक हो, ऐसी जगह पे आप पवित्र नदी में स्नान आदि कर कर वहां आप लोग को तपस्या करना है। कितना समय के लिए? कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए तपस्या होनी चाहिए। हम लोग तो एक दिन का तपस्या भी हम अगर कर ले तो हल्ला हो जाती, नहीं हो जाती। एक दिन बंद रहेगा, मोबाइल मोबाइल कैसे बंद करेंगे? तपस्या हम एक दिन नहीं कर पाएंगे। एक दिन चाय छोड़ना है ना, एक दिन आपको कुछ किसी से बात नहीं करना, सिर्फ नाम जपना है, इसे तपस्या है। हमने देखे कई भक्त ऐसे हैं जो एकादशी को मौन व्रत करते हैं। मौन व्रत यानी किसी से बात नहीं करेंगे, सिर्फ नाम जपेंगे, उस दिन भर वो नाम जपेंगे, किसी कोई बात नहीं करेंगे। हमने कई भक्तों के ऐसे देखा। और कुछ भक्त ऐसे हैं महीने में 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे व्रत करते हैं कि सिर्फ भागवत पढ़ेंगे, अपना जप पूरा करके भागवत, किसी कोई बात नहीं। ये तपस्या है जी। हमारे डेली जीवन से थोड़ा सा कष्ट उठाकर दूसरा करना, यही तपस्या है। रोटी खाते एक दिन राइस खाना, ये हमारे लिए तपस्या है। रोटी खाने एक दिन रोटी में तपस्या है? तो डेली तो क्या करना, इसके लिए कहते हैं खास करके घर गृहस्थी को साल में 1-2 बार यात्रा जाए, मुक्त होकर बिल्कुल घर से 2-4 दिन बढ़िया से भजन भजन करके फिर आए, आध्यात्मिक शक्ति लेके। क्योंकि ना घर में होती नहीं है प्रभु जी, मैं तो सत्य बताऊंगा, ये सत्य बात है, घर नहीं होती है। कितना सेटिस्फेक्शन दे प्रभु जी, चलने का हो जाएगा क्या, मगर सच तो नहीं होगी ना, कहीं कुछ ना कुछ बाधा आएगी आपको। और ये सत्य बात है, इसको हजम करे ना करे, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो तपस्या के लिए तो महाराज जी बोले दक्ष प्रजापति जी आप जाओ, क्या करो, तपस्या करके आओ। तो वो 10,000 पुत्रों का नाम
एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं, एक ही नाम, हरिअश्व। क्या है? हरिअश्व। 10,000 का एक ही नाम। ठीक है, तो इन लोगों को भेजे। ये 10,000 बच्चे हैं, निकले एक साथ घर से आशीर्वाद लेके पिताजी से, और गए पवित्र नदी गंगा में स्नान आदि किए, डुबकी लगाकर बाहर आए। ब्रह्मा जी दिखले दिखे 10,000 एक साथ में। ब्रह्मा जी को बड़ा लोभ हो गया, कहीं इधर उधर कॉलेज प्रीचिंग, यूथ प्रीचिंग करने की जरूरत नहीं, एक साथ में 10,000 यूथ मिल रही है यहाँ पर, इन्हीं को प्रीचिंग करो, यही ब्रह्मचर्य हो ना। नारद जी ना, हाँ नारद मुनि, मैं ब्रह्मा जी बोल दिया क्या, सॉरी नारद जी, ब्रह्मा जी नहीं, नारद जी। नारद जी घूमते रहते हैं ना, वो ऑलरेडी श्राप दिए, यही कौन ये दक्ष्य देंगे अभी श्राप को। हाँ, नारद जी को श्रापित करेंगे। नारद जी देखे, अरे अब जो बच्चे होते हैं ना, उनका माइंड कोमल होता है, उनका माइंड, उसमें कचरा अभी तक भरा नहीं है, अभी तो बच्चे अभी 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 आए, इसलिए इनका दिमाग अभी तक पॉल्यूटेड नहीं हुआ है, शुद्ध दिमाग है। इसके लिए कहते हैं जो बचपन में है, जो आप सिखा दिया होगा बच्चों को ना, तो जीवन भर वो स्मरण हो जाएगा, छाप बैठ जाएगा उनका जीवन भर। बाद में बात पकने के बाद होती नहीं प्रभु, कितना भी मोड़ना चाहो, वृक्ष है मानो, वो वृक्ष एक बार वो टूटेगा, मगर वृक्ष कोमल है, बीज उगा, उसको थोड़ा घुमा दोगे ना वैसे ही बढ़ेगा, अगर घूम रहा है उसको सीधा कर दोगे सीधा ही चलेगा। सही बात है नहीं बात है? एक बार बढ़ने के बाद नहीं होते है ना गोपीनाथ वो। हाँ जी, एकदम सत्य है। इसके लिए प्रभुपाद महाराज कहते थे बच्चों को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी, उनका दिमाग बड़ा सॉफ्ट होता है, कलुषित होने से आप बचा सकते हो। टीका देते हैं, टीका बच्चों को टीका देते हो, पोलियो पोलियो टीका क्यों क्यों देते हैं हम लोग? अपंग ना हो जाए, हैं कहीं हाथ पैर खराब ना हो जाए। वैसे भगवत भक्ति वाला टीका दोगे तो उनका दिमाग खराब नहीं होगा। क्या नहीं खराब होगा? दिमाग खराब। इसके लिए बहुत जरूरी है चरित्रवान बनाए हमारे बच्चों को, चरित्रवान। आज माता पिता किस बात पे दुखी है प्रभु जी? इसी पे प्रभु जी बताइए, जो भी संसार में है माता पिता एक ही बात के, बच्चा चरित्रवान नहीं बना। कहाँ से बनेगा? हमने चरित्रवान बनाने के लिए ट्रेनिंग दिया था उनको, जब हमने दिया नहीं तो कहाँ से चरित्रवान बनेगा जी? फिर दुखी होके तो प्रभु जी सच बात है कि नहीं, दुखी होके क्या फायदा? हमने खुद ही उनको प्रयास ही नहीं किया कि उनको थोड़ा बहुत समझाना हमारा संस्कृति को। खैर जो भी है, तो 10,000 बच्चों को देखे नारद जी को बड़ा लोभ हुआ, बोले बच्चे कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे तपस्या करने। अच्छा बढ़िया है, अच्छा काम के लिए निकले। कौन है बाप आपका? तो बोले दक्ष प्रजापति है। दक्ष के लड़के हैं 10,000 एक साथ तपस्या करने जा रहे हो, क्यों भाई? अब पिताजी बोले गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले तपस्या होनी चाहिए, गृहस्थ जीवन में जाएंगे। नारद जी ने 10 पहलू 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 ही बोलते, पहलू पहली मीन्स ऐसा कि वो एक लाइन में बहुत रहेगा, पहली बोलते हैं ना, 10 पहली वहां पर बोल दिया नारद जी। कोई प्रवचन नहीं दिया उन्होंने, 10 पहले क्वेश्चन है वो, 10 क्वेश्चन पूछ के निकले वहां से नारद जी। 10 प्रश्न पूछ लिए, पहली ऐसे चल दिए, बस उनका हो गया पीछे। ये 10,000 बच्चे सोचने लगे ये बोला क्या ये महाराज जी, ये महात्मा जी क्या बोला, एक को वो लोग स्मरण किए, ये है क्या? तो 10 का 10 जब ये लोग विचार किए, 10,000 साथ में मिलकर, देखो जब मिलते हैं भागवत सब चर्चा, ये 10,000 एक साथ चर्चा की, भाई क्या बोलना चाह रहे थे? तो उनको पता चला, अरे यार हमको तो पिताजी फंसाने वाला है, घर गृहस्थी में फंसाने का। वो 10 पहलू उसका उत्तर निकाल कर वहीं से चल दिए, घर नहीं गए वापस, वो चले गए विरक्त मार्ग हो गया, वो बोले घर नहीं जाना है वापस, पिताजी ने तपस्या करने भेजा, तपस्या करते रहना। पिताजी को खबर आया, किसी ने देखा, व्हाट्सएप किया, भाई तुम्हारे बेटे लोग तो घर पे आने नहीं चाहते। ये बड़ा टेंशन में आ गया यार, घर पे नहीं आएंगे क्या हो गया? लग गए वो लोग तो भजन मार्ग में चले गए। बड़ा टेंशन में था, बहुत टेंशन। ब्रह्मा जी के पास गए,
मैं बताऊंगा वो 10 क्या है। ब्रह्मा जी के पास फिर आप समझाते नहीं हो आपके लड़का को, इसका भाई होंगे ना, वो समझाओ कैसे कैसे काम करता है। 10,000 1 2 4 5 10 15 लेते तो चलता, कम से कम 500 लेता, 10,000 को सबका दिमाग खराब कर दिया, ब्रेन दिया। अभी भी हम लोग को कोई कोई बोलते हैं इसको वाले ब्रेन वॉश करते हैं, इसको वाले ब्रेन वॉश करते हैं। एक समय प्रभुपाद जी के समय पर न्यूज़पेपर में आ गया विदेश में, इस्कॉन पीपुल्स आर ब्रेन वॉशर्स, न्यूज़पेपर में। प्रभुपाद जी के पास भक्त आए, प्रभुपाद देखो हमारे बारे में क्या लिखा है, हरे कृष्णा वाले ब्रेन वॉश। प्रभुपाद जी ने एकदम सही लिखा है लोगों ने, हमने ब्रेन वॉश ही तो करते हैं, गंदा चीज को वॉश करके अच्छा चीज देते तो ब्रेन वॉश ही तो करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो कचरा है दिमाग में उसको वॉश करते हैं हम। गीता भागवत सुनाकर उनको नपा कर, तो ये तो सही कर रहे हैं हम लोग, गलत नहीं लिखा है लोगों ने, सही लिखा, हम ब्रेन वॉशर्स ही हैं। तो ये बोला कि ये एक दो जन को कुछ प्रचार करता कि 10,000 को 10,000 को ब्रेन वॉश किया, बड़ा दुखी हो। तो ब्रह्मा जी को जाके कंप्लेन की। ब्रह्मा जी बोले तो प्रजा तो की, तो कंप्लेन करके क्या आ रहा है, और प्रजा उत्पन्न पूरा शक्ति उत्पन्न करने है जी। तो ये 10,000 बच्चों को 10 पहली सिखाए। अब सुनो क्या क्या बताते, ध्यान से सुनो। कहते हैं सृष्टि करने निकले, आप लोग सृष्टि करोगे, प्रजा उत्पन्न करोगे। आप लोग पृथ्वी का अंत देखे हो, क्या पूछ रहे हैं, पृथ्वी का अंत देखे हो। दूसरा बोल रहे हैं एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है बस। पहला क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी का अंत देखे आप लोगों ने। दूसरा बोल रहे हैं ऐसा एक देश है जो एक ही पुरुष है, एक ही पुरुष है बस। तीसरा क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा, ये एक ऐसा जगह या बिल है जिसके बाहर निकलने का सिर्फ अंदर जा सकते हो, बाहर नहीं निकल सकते। पता है आपको, ये लोग तो सर खुजला रहे थे, ये जब बोले क्या बोल रहे हैं महाराज जी। पहला क्या, एक दूसरा बोल रहे ऐसा देश है एक ही पुरुष है, ऐसा बिल है, ऐसा जगह है जहां आप जा सकते हो, बाहर नहीं आ सकते हो जी। चौथा एक ऐसा स्त्री है जो बहुत अलग अलग रूप धारण करती है, वो स्त्री देखे आप लोगों ने, चल दिया सृष्टि करने के लिए। ये पता है कैसे सृष्टि करोगे आप लोग। चौथा हो गया ना। एक जो व्यभिचारिणी का पति है, ये जो बहुरूपिणी है इसके पति एक व्यक्ति। हाँ जो गया। छठा क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा नदी है जो दोनों तरफ बहती है। हद हो गया भाई, एक नदी है दो तरफ बहती है, इस तरफ भी बहती है, संभव है तो एक ही तरफ बहती है ना, दो तरफ नदी है देखिए। और एक ऐसा घर जो 25 पदार्थ से बना हुआ, ऐसा घर आपने। बड़ा विचित्र बातें कर रहे हैं नारद महाराज, अभी लोग तो बस अब्बा का भाग सुन रहे। 10,000 का 10,000, कुछ मुंह में शब्द नहीं। आठवां एक ऐसा हंस है जो विचित्र विचित्र कथाएं कहती रहती है, हंस, हंस जानते हैं ना। नौवा एक ऐसा चक्र जो सूर्य से भी ज्यादा तेज घूमती रहती है, काटती रहती, ऑटोमेटिक घूमती है, ऐसा एक वज्र है, समझ रहे हैं ना, चक्र है चक्र। 10वां कहते हैं आपके असली पिता को जानते हो आप लोग। आप बोला आपके बाप का नाम प्रजापति दक्ष है, असली पिता कौन है पता है। इन लोगों को क्या पता है, तो जब जिनसे जन्म हुए उन्हीं को बाप माने। असली पिता क्या, और आपका असली बाप को जानते हो, उनका क्या उपदेश जानते हो। आपकी ये जो पिताजी तो बोल दिया आपको, जब प्रजा उत्पन्न करो उसके लिए पहले तपस्या करो। असली पिता को और क्या उपदेश दिया आपको पता है। 10 हो गया नहीं हो गया। 10 पूछ के नारद जी कुछ भी नहीं बोले, निकल गए वहां से। ये बच्चे अरे महाराज बात कहाँ का महाराज, निकल गए महाराज जी, तो बोल दिया उनका हो गया प्रश्न। ये 10 प्रश्नों को ये लोग बैठ कर चर्चाएं कर। क्या जी साउंड क्लियर नहीं है आप लोग को, साउंड क्लियर नहीं है, क्यों क्लियर नहीं है। नहीं नहीं साउंड तो होना चाहिए, ब्लूटूथ चालू है ना। नेटवर्क प्रॉब्लम है आपका, नेटवर्क नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ।
मंदिर में वाईफाई होता है ना, वो उतना कटता नहीं है, या मोबाइल डेटा है। ठीक है, इसको लगा दो। रुक जाइए, मैं कनेक्ट करता हूँ। ब्लूटूथ बंद कर। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। क्या हो रहा है भाई? आ रहा है आवाज अभी? हाँ जी, आवाज आ रहा है? दुर्गा माता जी, आवाज आ रहा है आपको? क्या जी उषा माता जी, आवाज आ रहा है आपको? आ रहा है तो हाथ उठाओ। ठीक है, ओके जी, धन्यवाद। हाँ तो चलो, क्या क्या 10 प्रश्न बता दो, किसको याद हो गया 10 का 10? नहीं याद हुआ? 10 क्या क्या है रत्ना माता जी, क्या है? चलो, पृथ्वी का अंक तो एक हो गया, दूसरा जहाँ की पुरुष है, और तीसरा एक व्यभिचारिणी स्त्री है, बहुरूपिणी है, और उसका एक पति है। चलो 4 हो गए। 25 एक घर बनाए, 5 हो गया। एक नदी 2 तरफा बहती है, चलो 6 हो गया। एक बिल है जहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, 7 हो गया। और बताओ 3। हंस है जो मतलब अलग अलग प्रकार की कविताएं बोलते हैं, कथा करते हैं। और 2 रह गया, और एक चक्र है। और 10वां, आपका असली बाप कौन है, जानते हो? उसका उपदेश किया है। चलो, आप लोगों को स्मरण हो गया 10 का 10, बढ़िया है। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न कर दिए, और ये लोग अभी सोचने लगी क्या बोले नारद जी महाराज। पहला था कि पृथ्वी का अंत जानते हो क्या? तो अंत जानते न सृष्टि कैसे करोगे, है ये प्रश्न था ना। अंत नहीं जानते, सृष्टि कैसे करोगे? तो कहते हैं, ये लोग विचार कर रहे हैं अपने से, बोले यार ये जो पृथ्वी है ना, ये शरीर ही है। ये पृथ्वी जो है ये शरीर ही है, और ये जब तक ये शरीर, इसका अंत क्या है शरीर का? मृत्यु है। इस शरीर का अंत क्या है? तो मृत्यु को नहीं जानते, हम सृष्टि कैसे करेंगे जी? मृत्यु को हम जानते नहीं, सृष्टि? या जान भी लेंगे तो ये तो मरने वाला, सृष्टि क्या करना है आपको? आप दोनों समझ जाइए। एक तो जानते ही नहीं शरीर खत्म होने वाला है, तो सृष्टि कैसे करेंगे? और अगर जान भी लेंगे शरीर खत्म होने वाला, तो सृष्टि क्या करना है? एकदम क्या बोलते, दिमाग का बत्ती जलने लगा इन लोग। ये शरीर ही पृथ्वी है, हाँ, और ये अंत होने वाला है। हर कोई क्षण भी अंत हो सकता है कि नहीं है? और ये शरीर में कष्टों का, ये कष्टों का पुतला है। क्या है जी? कष्टों का पुतला है। हर क्षण, हर परिस्थिति में, हर समय हमको कष्ट ही मिलेगा इस शरीर के द्वारा, हर हर तरीके से। हमारा शरीर भले ही बाहर से कितना सुंदर है, इस शरीर से कहीं से भी एक अच्छा पदार्थ उत्पन्न होती है? आप बताइए, कहीं से भी सब गंदा ही उत्पन्न होती है, इस शरीर से कचरा ही कचरा है। और दूसरा, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में ये दुखी होता है, सुखी होता है, डिस्टर्ब होता रहता है। कभी सुखी हो गया तो कभी डिस्टर्ब, हर परिस्थिति में इस शरीर है जी।
तो इस शरीर का, ये मृत्यु से ही नहीं बच पाएंगे हम लोग, क्या सृष्टि करेंगे ये लोग? तो विचार कर रहे, अरे नहीं यार, करना नहीं है। अब ये 9 है और है, पहले प्रश्न में ये लोग फिदा हो गए नारद जी के प्रति, ये महाराज बड़ा अच्छा महाराज, अच्छा उपदेश। अभी 9 है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान, खूब दुख मिलेगा इस शरीर में। अभी तो ये लोग अभी तो बड़े ही नहीं हुए, अभी तो जन्म होके आए हैं, ये अनुभव करेंगे। नारद जी बोले कि क्या आप लोग सृष्टि करोगे यार, दिमाग खराब करोगे फालतू। तो कन्विंस हो गए बच्चे, ठीक है, इसको विस्तार से तो क्या जा सकते हैं, मगर 10 को खत्म करनी है। तो ये तो कन्विंस हो गई कि भाई ये शरीर तो नश्वर है, पहली बात है, और इसको फालतू चीजों में क्यों लगानी है। अनेकों जन्म जन्मांतर लोग विचार कर रहे हैं, अनेकों जन्म जन्मांतर हम लोगों ने यही किया है ना, सृष्टि किया है, प्रजा उत्पन्न किया है? तो इस एक जन्म नहीं करे तो क्या फर्क पड़ जाएगा जी? उपदेश। आप बताइए, विरक्त मार्ग श्रेष्ठ है या भोग मार्ग श्रेष्ठ? हाँ जी, एकदम पक्का है, मीन्स विरक्त मार्ग है। इसी मार्ग को अपनाने के लिए लोग विचार कर, इसी मार्ग को अपनाने के विचार। अब बताओ, पिताजी अगर पता चले तो खुश होना चाहिए, दुख होना चाहिए? प्रजापति को जब पता चला तो खुश हो जाना चाहिए था ना, कमाल कर दिया नारद जी ने, वाह क्या उपदेश दिया मेरे बच्चों को, सबका जीवन सुधार दिया। ये हम लोग भी प्रजापति की जैसे ही है, हाँ हम भी प्रजापति की जैसे ही। पत्नी थोड़ा भक्ति करने लगे, पति के दिमाग में घंटी बजता है, क्या हो गया इसको है? पति जब माला उठाए तो पत्नी के दिमाग में क्या हो गया आपको, सब ठीक चल रहा है ना, क्यों कर रहे हो? जब हजार प्रश्न है, मैं सच बोल रहा हूँ ये बात, ये मैं सच बोल रहा हूँ। पत्नी करे तो पति को टेंशन, पति करे तो बच्चे करे तो दोनों को टेंशन, और परिवार में सब करे तो दुनिया को टेंशन। क्या हो गया इनके परिवार को? ठीक तो थे यार ये लोग। ये है परिस्थिति, देख लो हम लोग। हम सत्य जानते हैं फिर भी सत्य को हम स्वीकारेंगे नहीं, दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं है, ये हम लोग का परेशान। हम जानते हैं मगर अपने लिए नहीं है, हम क्या सोचते हैं ये सब हमारे पास की बात नहीं, ये बाकी सब करेंगे, हमारे लिए नहीं। हमारा भजन मार्ग नहीं, भजन मार्ग ये संत महात्मा लोग ना जी। जो भी आदेश उपदेश है, भगवान ने गीता उपदेश दिए, वहां पर अर्जुन को बोले थे, अर्जुन ये जो उपदेश देता हूं ओनली ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए बोल रहा हूं बस। सामने कौन है? पक्का गृहस्थ है अर्जुन जी महाराज, गृहस्थ जी, विवाह किए कहीं से, उपदेश किनको दिया उन्होंने सुना? संसारी लोग आगे जाके ये कमेंट ना करे कि ये कृष्ण तो ब्रह्मचारी के लिए बोला था जी। अगर यही उपदेश अगर विष्णु पितामह के सामने करते तो पक्का कोई गीता नहीं पढ़ता, बोलते ये तो ब्रह्मचारियों के लिए बोला है महाराज जी। भगवान ने बराबर अर्जुन को चुना, देख लो। तो सत्य है स्वीकारना, सत्य को स्वीकार करना भी, उसके लिए भी गट्स चाहिए। गट्स बोलते हैं क्या है, क्या बोलते हैं, जिगर चाहिए, जिगर है, जिगर चाहिए जी सत्य को एक्सेप्ट करने। इसके लिए जब तक हमारा मन ये कन्विंस नहीं होता है कि संसार दुखालय, तब तक हम सुख के पीछे दौड़ेंगे। ध्यान रखना, ये लाइन एकदम बहुत मौत। जब तक हमारा मन ये एक्सेप्ट नहीं करता है कि ये संसार में दुख ही मिलेगा, तब तक वो सुख के पीछे भागना बंद नहीं करेगा। सच बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं? कहीं ना कहीं तो है मन में कि मिलेगा, ठीक है, प्रवचनबाजी तो अलग बात होती है नहीं? ठीक है, प्रभु जी ने बोला अलग, सही बात है, मिलेगा ना, है कि नहीं? ये लोग को तो खुद मिला नहीं करके बाबा बन के घूम रही है, हमारा दिमाग क्यों खराब कर? हमको तो ट्राई करने दो, कर लो ट्राई। हमारे पिताजी भी किया ट्राई, उनके पिताजी भी किए थे, आप भी कर लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, आपके बच्चे भी करेंगे ट्राई, किसी के हाथ में आने वाला नहीं। यही सत्य है जी, निराट सत्य है, ये सत्य है। मैं निरुत्साहित नहीं कर रहा हूं,
मैं आप लोग को निरुत्साहित नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ फैक्ट है, निरुत्साहित होने की बात नहीं, तो फैक्ट है। प्रहलाद जी अगर सामने बच्चों को अगर ये निरुत्साहित होने वाले तो बोलने ही वाले नहीं होंगे, निरुत्साहित करने नहीं बोल रहे हैं। उपदेश इसके लिए है कि स्ट्रांग बनाने के लिए, लड़ाई होगा जब सामने तो खड़ा होना पड़ेगा, नहीं भाई ऐसा है, तो इसके लिए उनको स्ट्रांग बनाया जा रहा है। तो ये बच्चों को भी यहाँ पर नारद जी अगर ये निरुत्साहित होने वाले होंगे तो नारद जी 10 चीज बोलते ही नहीं थे। तो जो भी शास्त्रों का उपदेश है ये निरुत्साहित करने के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, सभी आश्रमों के लिए है, सभी के लिए सही रूल है। जब भगवत धाम जाने की बात आती है भगवान के धाम में, वहां पर गेट के सामने ये चुन के नहीं अंदर भेजा जाएगा कि ये सेफ्रॉन पहना इसको अंदर भेज दो, ये तो गृहस्थ है व्हाइट पहना इसको साइड कर दो, ऐसा नहीं है जी। वहां पर ये भेदभाव नहीं होगी। वहां क्या देखा जाएगा, ये कितना सरेंडर है भगवान के प्रति, ये कितना तपस्या किया है भगवान के लिए, भजन किया, ये देखा जाएगा जी। वहां ये नहीं देखा जाएगा तो ये क्या ब्रह्मचर्यता की सन्यासी है। गृहस्थ आश्रम में महान महान आचार्य हुए, हाँ जी, गृहस्थ आश्रम में महान आचार्य हुए, ऐसी बात नहीं है। तो खैर पहला प्रश्न का तो उत्तर इनको समझ गए, नहीं भाई ये शरीर क्या है, ये पृथ्वी है, इसका अंत जल्दी है, नजदीक में, कहने का अर्थ है इसका अंत बहुत नजदीक में, बहुत समय नहीं लगेगा इसको। हाँ, तो इसके लिए हमको इसको गवानी नहीं है। हमारे पूज्य आइंद्र प्रभु थे, शिल प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जो विश्व प्रसिद्ध है कीर्तन करने में। तो उनको किसी ने पूछा कि प्रभु जी आप क्यों नहीं विवाह किए, पहले विवाह किए थे, अभी क्यों आपने विरक्त आश्रम को क्यों ग्रहण किया? बोला कि कहीं जन्म तक मैंने यही किया था, ये जन्म कृष्ण के लिए है, ये जन्म बहुत जन्म मैंने संसार को दे दिया, ये जन्म मैं किसके लिए दूं, कृष्ण। ऐसे प्रभु जी बोले। फिर बोले कि मेरे पास, मेरे शरीर में जितना भगवान ने शक्ति सामर्थ्य दिया है, मैं इसको वेस्ट क्यों गवाऊं, इसी शक्ति से मैंने बहुत अच्छा भजन कर सकता हूं, बहुत अच्छा। हमारे प्रभु जी माधव प्रभु बड़े प्रसिद्ध कीर्तनीय है हमारे इस्कॉन, आप गूगल में यूट्यूब में डालिए माधव प्रभु, बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा सुंदर कीर्तन करते हैं। तो माधव प्रभु को हमारे एक महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य, उनका नाम क्या है, अरे गिरिराज महाराज, गिरिराज महाराज जी पूछे कि प्रभु जी आप जब कीर्तन करते हैं क्या सोच के करते हैं? वो जब कीर्तन करते हैं ना आपको लगेगा कि जी जान लगा दिया है, इतना उसमें एकदम मग्न हो जाते हैं कीर्तन, पूरा शक्ति। तो बोले कि आप क्या सोच के कीर्तन करते हैं, आप जब कीर्तन करते हैं आपकी क्या सोचते क्या? तो बोले मैं जब कीर्तन स्टार्ट करता हूँ मैं सोचता हूँ ये मेरा अंतिम कीर्तन है मेरा जीवन का, शायद इसके बाद मेरा जीवन नहीं रहेगा। क्या सोचते हो, क्या बोले, उत्तर क्या दिया उन्होंने, देखो बोले कि मैं सोचता हूँ कि ये मेरा लास्ट कीर्तन है, इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलने वाली है, मेरा खत समाप्त होगी ये शरीर इल्ला। तो मैं क्या करता हूँ, जो 2 घंटा कीर्तन करता हूँ उसमें मेरा जितना शक्ति है पूरा लगाता हूँ, क्योंकि ना मुझे पता है इसके बाद मेरे पास समय नहीं, ये सोचता हूँ मेरा ये लास्ट है, मेरा लास्ट कीर्तन है, मैं पूरा झोंक अपने आप को लगा देता हूँ, जितना शक्ति लगा देता हूँ। वैसे वैसे कॉन्शियस होना चाहिए, लेकिन इतना नेगेटिव सोचने का क्या जरूरत है उनको, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोच रहे हैं। ये नेगेटिव क्या है, मूर्ति का इतना क्यों चर्चा कर रहे हैं आप लोग, नेगेटिव ये सत्य बात का चर्चा हो रही है, मूर्ति का नेगेटिव क्या है इसमें, मूर्ति तो सत्य है ना, इसको नेगेटिव क्या कहना है? अरे मरने के बाद मत करो, मरने के बाद क्या नहीं, जो सत्य है इसका बात ही करना चाहिए, झूठ झूठ मूठ का बहुत बात करते हो, पैसा धन वन का जो झूठ है, जो होने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है, और जो चीज सत्य है उसके बारे में चर्चा क्यों, उसका तो जो अच्छी सी चर्चा होनी चाहिए मूर्ति के बारे में। हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग तो ऊपर जी करते थे, हम आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, हम सिखाते आर्ट ऑफ डाइंग, मरना कैसे सीखो। हाँ जी, मरना सिखाते हैं भक्त। तो जो भी हैं ये लोग बढ़िया से समझ के भाई नश्वर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या था जी, एक ऐसा देश है जहां एक ही पुरुष है जी। तो ये लोग विचार करने लगे ऐसे कौन सा देश है भाई जहां एक ही पुरुष बाकी सब। तब उनको पता चला कि आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन करके ऐसी जगह है जहां कृष्ण अकेले पुरुष है, बाकी सब प्रकृति है, स्त्री नहीं है। क्या है, इस संसार में भी जो अपने आप को पुरुष मानता है वो मूर्ख है। हम कौन है सब, प्रकृति।
वो भी प्रकृति है, हम भी प्रकृति है, दोनों प्रकृति। हम भोगी नहीं, हम भोग, क्या है बोलते इसके, भोग्या है। हम कौन है, हम भोगी नहीं है, भोग्या है, यानी भोक्ता भगवान है, भोक्ता नहीं है, भोग्या, यानी हमको भोग करेंगे, हम उनकी भोग वस्तु है। हम क्या भोग करना है, भगवान कहते भोक्ताराम है, क्या तपस्या में भोगता हूं। तो प्रकृति है जी, हम सब कौन है, प्रकृति है। मीरा जी के वृंदावन धाम, वहां उन सुनाई दिए, वहां एक महात्मा रहते सनातन जी, सनातन गोस्वामी, हमारे षड गोस्वामी में ये बड़ा महात्मा है, पहुंचा हुआ बाबा है, शुद्ध भक्त है भगवान। मेरा जी बोली इनका दर्शन करो, आशीर्वाद ले जाओ महात्मा जी का। देखो भक्त तो भाई भक्त को जानते हैं ना, भक्ति समझ पाएंगे भक्त। मीरा जी भगवान का भक्त थी, इसलिए जो भक्त का सुने ये बहुत ऊंचे लेवल के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं सनातन गोस्वामी, इनका आशीर्वाद लूंगे, गिरधर गोपाल का सेवा करनी। तो गई, आश्रम के बाहर कुछ भक्त थे, बोले रुको माता जी, कहाँ चले जा रहे हो, कहाँ है, बोला मैं महात्मा जी से मिलना है। किन से मिलना है, महात्मा जी से मिलना है। किन से, सनातन गोस्वामी। रुक जाए, महाराज जी को पूछ के आते हैं। तो अंदर जाके भक्त पूछे कि महाराज आए हैं एक माता जी मिलने के लिए, राजस्थान से आए हैं, मेवाड़ से। तो सनातन महाराज सुन के बोले कि अच्छा कौन है, तो कोई स्त्री है, स्त्री है। सनातन जी बोले कि मैं तो स्त्रियों से मिलता नहीं हूँ, उनको बोल देना मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। तो जो शिष्य लोग थे आए, बोले माता जी हमारे महाराज जी जो स्त्रियों से नहीं मिलते। ये तो अब्बा कब्बा हो गई, कौन भाई दूसरा पुरुष आ गया यहाँ पर, मैंने तो एक ही पुरुष गिरधर गोपाल को जानता हूँ, ये दूसरा कोई पुरुष है क्या यहाँ पर। वो तो बड़ा आश्चर्य करने लगे। तो ये जैसे ऐसे बोलने लगी ना, कोई दूसरा पुरुष आ गया क्या, मैं संसार में तो एक ही पुरुष को जानता हूँ, एक कृष्ण है। तो ये शिष्य लोग अंदर गए, जाके बोले महाराज जी, वो माता जी तो बोलती कि वो तो एक ही पुरुष को जानती है कृष्ण को, बाकी तो सब प्रकृति बोल रही है। तो सनातन जी बोले तुरंत बुलाओ, कोई साधारण महिला नहीं है, कोई महान भक्त है भगवान की। तो अब मीरा जी को अंदर बुलाया, और मीरा जाके दंडवत में प्रणाम की, प्रणाम करके बोले क्षमा करिएगा मैं अगर कुछ, बोला नहीं नहीं आपने एकदम सही बोला, आपने तो मेरा भ्रम को दूर कर दिया। सनातन जी बहुत महान भक्त थे, ये देखिए ये भी भक्तों का आदान प्रदान देख लो। तो बोले नहीं आप सही बोला, इस संसार में पुरुष एक ही है, बाकी सब प्रकृति है जी, और शरीर भले ही कुछ भी हो प्रकृति है। फिर वर्णन आती है, कहते हैं मीरा जी उनसे दीक्षा ली। लोग कहते हैं मीरा जी दीक्षा कहाँ ली है, उनका गुरु कौन है, लोग कमेंट करते हैं, आप सुन लो राजस्थान के लोग, मीरा जी दीक्षित हैं, दीक्षा लिए किनसे, सनातन गोस्वामी, हमारे संप्रदाय से, हमारे संप्रदाय से लिए हैं, वो थोड़े संप्रदाय से लिए हुए है वर्णन है। इसलिए मीरा जी बिना दीक्षा का तो कोई भगवत धाम गया ही नहीं है जी, बिना साधु कृपा से कोई भगवान कृष्ण का प्रिय हो ही नहीं पाया, हो ही नहीं सकता। तो मीरा जी जो भी हम ये कह रहे थे, पुरुष एक ही है, बाकी सब प्रकृति है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न का उत्तर मिल गया इनको बढ़िया से। तीसरा, जो ऐसा बिल है जहां एंट्री कर सकते हो, बाहर बाहर नहीं निकल सकते हो आप। ये लोग तो विचार कर रहे हैं, पहला विचार कर लिया कि शरीर खत्म होने वाला है भैया, इसमें क्या सृष्टि करनी है। दूसरा, एक ही पुरुष है, यानी एक ही भोगता है, हम सब कौन है, उनकी भोग्य। विचार कर रहे हैं आपस में कि संसार में एक ही पुरुष है कृष्ण, यानी वो परम पुरुष का हमको शरण लेनी है जी। तीसरा सोचे ऐसा जगह जहां जा सकते हैं, आ नहीं सकते, ये लोग विचार करने आपस में। अरे भाई प्रजापति के बच्चे थे, बुद्धिमान थे, ऐसा नहीं हमारे जैसे निठल्ले थोड़ी थे, हाँ बिल्कुल चतुर थे वो लोग, बुद्धिमान थे, विचार कर रहे हैं वो लोग। तो वो लोग सब लोग डिस्कशन करने के बाद चर्चा में है, ये एक ही जगह है यार जहां जाके वापस नहीं आना होता है। भगवान ने गीता में बोला है, हाँ क्या है वो, ये न तद भासयते सूर्य न शशांक न पावक जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। भगवान कह रहे इस बात को, न तद भासयते सूर्य, ऐसा मेरा धाम है जी, उनके धाम का वर्णन करते हैं ठाकुर जी, एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट क्लास दे रहे हैं भगवान, मेरे धाम में आ जाओ। कोई बोले कि है क्या आपके धाम में आगे क्या करना है, अंधेरा होगा,
नहीं नहीं, अंधेरा नहीं है। अब भगवान कहते ना तो भास है, सूर्य नहीं है वहां पर, तब तो पक्का यार अंधेरा है आपके धाम में। तो सूर्य नहीं बोल रहे तो हमारा कॉन्शियसनेस इतना, हम लोग इतना ही सोच सकते हैं सूर्य नहीं है तो अंधेरा होगा। तो फिर मन में आ सकता है, हो सकता है चंद्रमा है क्या प्रभु? ना तो भास है सूर्य न शशांक, चंद्रमा भी नहीं है जी, चंद्रमा भी नहीं है, सूर्य भी नहीं है, फिर तो पक्का अंधेरा ही होगा जी। फिर क्या कहते हैं, चलो थोड़ा हवा पानी तो है ना, नो पावको, हवा भी नहीं है, नो शशांको नो पावको, फिर तो यार ऐसी जगह में क्या जाना है जहां बिल्कुल कुछ है ही नहीं। भगवान कहते हैं मेरा परम धाम कैसा है पता है? अरे मेरा शरीर से जो तेज निकलता है ना, वो विश्व ब्रह्मांड को तेजमय करता है। मेरा धाम तो हमेशा प्रज्वलित रहता है, कभी अंधेरा है ही नहीं है। भगवान का धाम कभी भी अंधेरा, जहां कृष्ण वहां अंधकार नहीं है, जहां सूर्य वहां अंधकार नहीं है, जहां कृष्ण वहां अंधकार। हम आज सुन रहे थे एक लेक्चर, दादा गोविंद महाराज कह रहे थे कि जैसे सूर्य अगर चाहे कि मैं अंधेरा को देखूं, वो कतई न दिख पाए। सूर्य अंधेरा देखना चाहे, थोड़ा झांक ले हूं यार अंधेरा को, कैसा अंधेरा, थोड़ा देखना, देख पाएगा क्या? संभव है सूर्य के लिए? ऐसा झांक के देखेगा अंधेरा को, वो जहां झांकेगा वही तो उजाला है। सूर्य अंधेरे को देख ही नहीं सकता है जी। वैसे कहते हैं महाराज जी कह रहे थे, भगवान एक चीज में लाचार है, क्या पता है? उनको शरण में जो आया उसको शरण बिना देना, ये लाचार है, हो ही नहीं सकता कि वो शरण ना दे। ये भगवान इस बात में लाचार है। कोई आ गया भगवान के शरण में और भगवान उनको इनकार कर दिया, तेरे को शरण नहीं लूंगा, ये हो ही ना सके, चाहते हुए भी नहीं कर पाए, अगर वो चाहे भी ना नहीं कर पाए भगवान। ऐसे ये स्वभाव है भगवान। तो भगवान का धाम ऐसे तेजमय है जहां पूर्ण तेजमय, अंधेरा है ही नहीं है। न तद भासयते सूर्य न शशांक न पावक। फिर भगवान कहते हैं मेरा ऐसे धाम है जहां उजाला धाम है, आनंदमय धाम है, और उस धाम में अगर एक बार आओगे तो आपको वापस आना। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम, वो मेरा परम धाम है, परमानेंट एड्रेस है। कहने का तात्पर्य है परमानेंट, कोई स्थान काल परिस्थिति में वो एड्रेस मेरा चेंज नहीं होगा, वो मेरा नित्य धाम है जी। वो धाम में आओगे तो आपको वापस नहीं जाना। तो प्रश्न उठ सकते हैं क्यों वापस नहीं जाना है? हम तो आना चाहते हैं। बोले क्यों जाना चाहते हो? इतना दुख वाला जगह पे जाना चाहोगे आप? हाँ जी गोपीनाथ बाबू जी, जेल में अगर किसी को डाल के खूब पीटा, धड़ाधड़ 10 दिन रख के खूब पीटा, फिर छोड़ दिया उसको, वो व्यक्ति दोबारा जेल जाने की इच्छा करेगा? जिसका खूब धुलाई हुआ जेल में, वो कभी चाहेगा कि मैं वापस भी जाऊं वहां पर? वो तो नाम सुन के काम जाएगा, जेल में नहीं जानी है। नहीं, सही बात है कि नहीं सही बात है? वैसे ही है ये संसार में, कदम कदम पर विपत्ति है, कदम कदम पर दुख मिल रहा है। कौन चाहेगा ऐसी जगह में आने के लिए? आनंदमय जगह में जाना चाहेगा, ये फालतू जगह में कौन आना चाहेगा? भगवान कहते हैं क्यों दुखी होना चाहते, मेरे पास आ जाओ, हमेशा आनंद में रहोगे। ना यद गोत्वा ना निवर्तन्ते, आप एक बार आओगे तो वापस जाना आपको जरूरत है। मेरे धाम में आनंद, हमेशा नित्य आनंद मिलेगा आपको। चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृते सुरवीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मेरे धाम में ऐसे चिंतामणि पत्थर है, सुरभि गाय है, कल्प वृक्ष है, आनंद ही आनंद है। ऐसा ना सोचो कि मेरे धाम में आनंद ही आनंद, तो आप मेरे धाम में। तो ये लोग विचार करें इस बात, सबको शास्त्रों को विचार करें, अच्छा ऐसा धाम है भगवान का जहां जाएंगे तो हमको वापस आना, जाने का रास्ता है, आने का रास्ता बंद है। जब गत्वा ना निवर्तन, वापस जाना नहीं। हम लोग बेवकूफ लोग भोगना चाहे इसलिए हम लोग गिरे यहाँ पर, नहीं तो यहाँ आना क्यों आते हैं? खुद स्वयं भोगना चाहे इसलिए यहाँ गिरे। नहीं तो हम आज तो भगवान के पास होते शायद, हम नहीं, जब भगवान के पास नहीं है क्योंकि ना कारण एक ही है, हम खुद भोगना चाहे। तो चलो जी, 3 प्रश्नों का उत्तर तो इन लोग को मिल गया। पहला क्या था, इस शरीर ही जो है एक पृथ्वी है, इसका अंत होने वाला है। दूसरा एक ही पुरुष है, भगवान है, और वो रहते कहाँ है? वो जहां रहते वही वो जगह है जहां से वापस आने का जरूरत नहीं है। चौथा प्रश्न क्या था जी? एक ऐसा स्त्री है जो बहुरूपिणी है जी, जो
बहुरूप, अलग अलग प्रकार का रूप लेती है। तो ये लोग विचार करने लगे ऐसा कौन सा स्त्री है भैया जो अलग अलग रूप लेती है। लोग अंत में उनको पता चला कि बुद्धि ऐसा है, अलग अलग रूप लेती है बुद्धि। ये बुद्धि ऐसा स्त्री है, रूप अलग अलग लेती है। कभी तो क्या सोचती है, कभी क्या सोचती है, कभी क्या सोचती है। समझ में आ रहा है? अभी तो सुखी हो गई, अभी दुखी हो जाती है, हैं? कभी फ्रस्ट्रेशन आती है, कभी क्या होती है, समझ में नहीं आता। अलग अलग रूप है उसका, तुरंत तुरंत बदलती है रूप। बहुरूपिणी इसके लिए कहा गया, किसको? इसके लिए भगवान ने गीता में क्या कह दिए है? एक हो कुरुनंदना, एक ही जगह पे लगाओ दिमाग। कहा? भगवान कृष्ण के चरणों में। नहीं तो बुद्धि क्या होगा? बहुरूप लेता रहेगा, आपको तो भ्रमित ही करता रहेगा। और बुद्धि का आप मन के साथ में बड़ा अच्छा कनेक्शन है। समझ में आ रहा है? अगर इसको लगाएंगे नहीं कृष्ण में तो मन का फ्रेंड बन जाएगा तुरंत। मन इतना कन्विंसिंग पावर है मन का। एक्चुअली मन एक अच्छा प्रोफेसर है। मन हमारा बहुत अच्छा प्रोफेसर है, बढ़िया अच्छे समझा सकता है वो बुद्धि को, इतना कन्विंसिंग कर लेता है। बुद्धि एकदम उसकी बातों में बह जाती है। नहीं देखना है यार ना, गलत चीजें नहीं देखना है। क्या बात कर रहा है, ये गलत चीज है। अरे ये चीज बार बार नहीं मिलेगा, देख लो, अच्छा पिक्चर है यार, देखना चाहिए। इतना कन्विंस करता है। और बुद्धि भी साथ में हो जाता नहीं हो जाता है, दोनों मित्र कंधे पे कंधे हाथ डाल के निकल जाते, हो गया कल्याण। देख लो बुद्धि, ना यार नहीं खाना है बाहर का, बेकार होता है। हाँ जी, बुद्धि बुद्धि की देखो, बुद्धि का ये पावर है, मना करेगा। कोई भी चीज में देखो, आप लोग देख लेना, कोई भी कार्य से बुद्धि तुरंत विचार करेगा, नहीं नहीं शायद गलत हो सकता है, बंद कर लो मोबाइल को, साइलेंट कर लो, साइलेंट। हाँ कोई बात नहीं, ठीक ठीक। तो बुद्धि हमारा कोई भी कार्य में, हमारा बुद्धि तुरंत काम करती है, तुरंत आपको पॉइंट आउट करती है, नहीं भाई हो सकता है, खतरा हो सकती है, तुरंत कहता है। हाँ बुद्धि ऐसा नहीं कि नहीं कहता है, मगर हम लोग तुरंत, मन क्या करता है, तुरंत उसको बोलते क्या फालतू बात कर रहा है, ना 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 ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तू आगे बढ़। बुद्धि एकदम फ्रेंड हो जाता है। अगर फ्रेंड नहीं होता है ना तो क्या होता है पता है, मन उसको इतना प्रलोभन देती है, अलग अलग प्रकार से चॉकलेट देता है, कोई बिस्कुट देता है, कोई का टॉफी देता है, चल चल चल। तो बुद्धि तो एकदम का हाँ हाँ ठीक है, ये वो ठीक बोल रहा है, बुद्धि देता। बहुरूपिणी इसके लिए बुद्धि को इतना स्ट्रांग करो, स्ट्रांग यानी जो मन बोलेगा बुद्धि उल्टा चलना चाहिए। क्या बोल रहे हो? आज हम सुबह चर्चा कर रहे थे, ये जो असुर होते हैं ना, जो देवता करेंगे उसके उल्टा चलेंगे ये लोग। तो असुर जो बोलते हैं उसके उल्टा विचार करते। देवता लोग बोले कि हम तो बासुकी के मुंह की तरफ रहेंगे समुद्र मत में, लेकिन हम लोग कितने कमी है भैया, हम मुंह की तरफ रहेंगे। ले रहो, हम चाहिए तो तय रहे थे, आप लोग रहो। ये उल्टे वाले। तो वैसे ही हमारा मन राक्षस है एक प्रकार देखा जाए तो, इसको उल्टा ही करना है, उससे विपरीत करोगे तो ये ठीक होगा, नहीं तो इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बोलेगा अभी चलो थोड़ा घूम के आते, काय का तुम घूम के आना है, तुरंत बोला बैठ के जब कर। मैंने बोला नहीं यार, ये कि जब जब तो हो गया, 10 माला हो गया, 6 माला ही तो बाकी है। मान लो 10 माला हो चुका है, मैंने बोला कि 6 माला ही तो बाकी है, कर लेंगे ना दिन में, कोई जरूरत नहीं, बैठ भाई 6 माला कर फिर जा। मन तो फिर फंस जाएगा, और कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर रहे। मगर हम लोग इतना मन का फ्रेंड मित्र बने हुए हैं और तुरंत कन्विंस हो जाते हैं उसकी बातों। इसलिए इसके लिए कहते हैं बुद्धि को इस्तेमाल करो। फालतू का बुद्धि को, भगवान ने बुद्धि को ऐसे ही नहीं दिया है, उसको उसको यूज में भी लाना चाहिए जी। जो मन बोले वैसे कर दोगे तो फिर बुद्धि क्यों है, बुद्धि नहीं होना चाहिए था फिर हमारे, बिल्कुल बुद्धि इस्तेमाल करनी चाहिए। हाँ? तो ये लोग यही विचार कर रहे थे कि यार ये बुद्धि तो बड़ा बहुरूपिणी है, और मित्र बना रखा किसके साथ, मन के साथ। नहीं, इसको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करनी है। ये लोग विचार कर रहे हैं आपस में जी, क्या टाइम हो गया, 8-10 हो गया नहीं। ये लोग विचार कर रहे हैं। आगे का क्या था, इसका एक पति है जी, इसका एक, बोलते ये जीव उसका पति है, जीवात्मा उसका पति है, और जैसा रूप लेता है तो उसके साथ फिसल जाता है, और क्या है, बुद्धि को सही जगह पे लगाता नहीं।
बहुरूपिणी यानी बेबिचारी है। बेबिचारी क्यों है? ये पति इसको कंट्रोल नहीं किया, इसके लिए बेबिचारी नहीं है। ये कंट्रोल करता तो बेबिचारी कहाँ होती? तो ये भी उसके साथ में घूम रहा है, तो ये विचार कर रहे हैं लोग। कितना हो गया जी? 5 हो गया ना, और 5 है अभी तो। ये 5 सुनना है तो आपको नेक्स्ट क्लास आना पड़ेगा। हरे कृष्णा। भागवत का ही चर्चा है ये, भागवत में चर्चा है। तो और 10 प्रश्न और 5 है। क्लिप को शायद चेंज करना होगा लगता है, इसको ले आएंगे, मैं मंगा लेता हूँ। हाँ ठीक है जी। हरे कृष्णा।